सकता है क्योंकि वो बहुत क्लेवर हैं, शार्प माइंडेड हैं, क्रिकेट की हिस्ट्री उनकी भी डिफरेंट है, लेकिन वो क्रिकेटिंग एथिक को बेहतर जानते हैं अफगानिस्तान से। लेकिन हमारी दुआएं जो हैं, दुआएं ये बोलूँगा वो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। हफीज भाई, एक तो जो राशि भाई की बात है उसको आगे बढ़ाता हूँ, माइंड ओवर मैटर नंबर 1, क्योंकि अफगानिस्तान वो कहते हैं कि लैक करता है, वो इमोशन पे ज्यादा रिलाई करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हमने अफगानिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि पेसर्स का भी जो गैप था वो ब्रिज इन हो गया। श्रीलंका हमने देखा, दे ब्रॉट इन फर्नांडो, आखिर में बल्ले के साथ तो शायद वो अच्छी कारकर्दगी दे सके, लेकिन पेस में वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सके अगर हम बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जी, आज के मैच को लेके जो आपने बात की और हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कल भी किया, आज भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान सो फार प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। हमें ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी वीकनेस पे कवर करके, उनको पता था कि उनके क्या इश्यूज हैं, उसको रिकवर किया है, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उन्होंने पूरे किए हैं, और वो इस टूर्नामेंट में एक प्रॉपर टीम बन के सामने आए, जिसमें उनकी फास्ट बॉलिंग को बॉलिंग करते हुए देख के खुशी इसलिए है कि इससे पहले वो रिलाई नहीं करते थे अपने फास्ट बॉलर पे। तो जिसने भी उनको ये माइंडसेट दिया कि हमने वो गुल इफेक्ट हो सकता है, उमर गुल इफेक्ट हो सकता है, या उनकी कल देखा बॉल बहुत लो एंड स्लो हुआ, ये इसी तरह रहने वाला है। इसमें एकदम से कोई चीज कोई आ नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है जो भी टॉस जीते आज अपना माइंडसेट चेंज करे, और आज अगर वो बैटिंग करेगा विल बी अ बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर टीम। जो भी टॉस जीते वो बैटिंग करे, 160-70 कर दे, विल बी टफ फॉर अदर टीम। बिल्कुल, आगे इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सना ने हमें पहले ही बताया था कि यार ये फर्नांडो को शायद खिलाएंगे। सना की दूर अंदेशी हमें हमेशा सरप्राइज करती है, क्योंकि जो बातें मैच से पहले कर रही होती है वो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि वो मुकम्मल हो रही है बातें। आपके स्क्वाड्स के ऊपर भी एक नजर डालेंगे, आया कोई तब्दीली होगी नहीं होगी, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, इन्हीं सब सवालात के साथ वापस आएंगे। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Thank you very much for staying tuned to PTV Sports. You're definitely watching Game On है। मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। हमारे साथ PTV Sports स्टूडियोज में मौजूद हैं मिस्टर मोइन खान, मिस सना, ऑन दी अदर हैंड मिस्टर राशिद लतीफ एंड मिस्टर मोहम्मद हफीज। खवातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जरा सरसरी सी बात की श्रीलंका और अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन अब स्क्वाड्स के ऊपर नजर डालते हैं, पूछते हैं अपने इन सुपरस्टार से, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से कि ये क्या सोचते हैं कि आज इन टीम्स में कोई तब्दीली नजर आएगी या नहीं, और अगर नहीं नजर आती तो कौन से ऐसे की प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर नजर रखना होगी। सबसे पहले अफगानिस्तान, लेट्स गो, लेट्स टेक अ लुक। जी मोइन भाई, आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि दोनों मैचेस बहुत अच्छे जीते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी जरूरत है अनलेस कि कोई बिल्कुल ऑन द कहना चाहिए 11th आवर कोई अनफिट हो जाए तो आपकी कोई बनती है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, वेरी वेल जेल्ड। मुझे नहीं लगता कि वो इस टीम में कोई चेंज होनी चाहिए। लाइक आप अगर हम शुरू से भी स्टार्ट करें, ओपनर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गुरबाज और जजई जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लियरली मुश्किलात क्रिएट करती है। जो भी ओपोनेंट बॉलर आया अभी तक सोफार ऑलरेडी हरा चुके हैं। नेचुरली एक थोड़ा सा मार्जिनल मेंटली इनको एज हासिल होगा इस मैच के अंदर, लेकिन अगेन इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, यू हैव टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा जो स्ट्रॉन्ग जिस माइंड से, जिस बॉडी लैंग्वेज माइंडसेट के साथ खेले उसको कंटिन्यू करना इन तमाम लड़कों के लिए ज़रूरी है। तमाम लोगों ने बड़ी अच्छी बात की कि एक फैक्टर था जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी फास्ट बॉलिंग, वहाँ पे फजल हक ने जो वो वैक्यूम जो था उसको फिल इन किया है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अगर वो ऐसी लो बाउंस पिच के ऊपर विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करने में कामयाब होते हैं तो इनिशियली बहुत मुश्किलात होगी श्रीलंकन बैट्समैन के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच मोइन भाई फॉर सेइंग दैट। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, जैसे मोइन भाई ने बात की, राशिद भाई ने बात की कि यार इनका पेस का प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा था। टॉस जीत के इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला भी किया, जिस दिन हम ये बात कह रहे थे कि यार इनको टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। इज इट द उमर गुल इफेक्ट, इज इट दैट माइंडसेट जो उनको दिया गया होगा, या उमर गुल ने बताया होगा कि यार आई थिंक वी कैन पुल इट ऑफ एंड वी शुड पुल इट ऑफ दिस वे। आई थिंक ये तो उनके थिंक टैंक को ही पूरी तरीके से पता होगा, बट जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि अगर कोई फैसला किया तो उसको पूरी टीम ने बहुत बैक किया। नज़र आया कि उस फैसले के ऊपर पूरी टीम जेल टुगेदर थी, और जो उनकी एफर्ट्स थी वो वही एक एज अ टीम नज़र आ रही थी। ठीक है। मुझे इतना बाकी जो बाहर बेंच पे बैठे हैं उसमें इतना अंदाज़ा नहीं है, बट करीम जन्नत एक प्लेयर जरूर है जो मैं समझती हूँ, मैं समझना चाहूंगी कि अगर इनसे बेहतर कोई बाहर बैठा है कि नहीं, क्योंकि जितना अभी तक देखा है मैं फिर भी कहूंगी चाहे फील्ड में देखा है उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए। बाकी किसी जगह पर ऐसा नजर नहीं आता कि कोई वीक लिंक है, पर बैटिंग अभी तक इनकी 4-5 से ज्यादा टेस्ट नहीं हुई। क्या ये उसके अंदर कोई खास
कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक एरिया है। अदरवाइज बहुत सॉलिड टीम नजर आ रही है T20 के हिसाब से। ये वाहिद जन्नत है जी जो धरती पे नजर आ रही है। ये वाहिद जन्नत होगी जो सना को पसंद नहीं आ रहा। ये वाहिद जन्नत है जो धरती पे नजर आ रही है। मैं अमीर भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ आप शारजा की पिचेस को मद्देनजर रखते हुए राशिद खान की और मुजीब की, आपको क्या लगता है कि आप वो इम्पैक्टफुल होंगे टुडे अगेंस्ट श्रीलंका? और अगर हम श्रीलंका के स्पिनर्स के हवाले से बात करते हैं, हसरंगा की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? जी देखें, दोनों साइड पे क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन इस साइड पे अफगानिस्तान को मैं जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दूंगा, क्योंकि इनके तीनों जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लीग्स बहुत ज़्यादा खेली हैं। दूसरे एंड पे हसरंगा या थिकशाना वो भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इन तीनों ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है और इस पिच के ऊपर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर ये बेहतर समझें, अगर इनके पास, जैसे सर ने बात की कि अगर वाकई में इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये हो सकता है कि करीम जन्नत की जगह अगर उनको बेहतर लगे तो नूर खान, आई वुड लाइक टू सी हिम, क्योंकि वो भी एक ऐसे स्पिनर हैं जो एक वैरायटी, एक डिफरेंट फ्लेयर लेके आते हैं और काफ़ी मुश्किल वो क्रिएट करते हैं बैट्समैन को, और मिडिल ऑर्डर में वो आउट कर सकते हैं। जैसे पहले अगर मुजीब पहले 6 ओवर में 3 ओवर करते हैं, तो बाद में राशिद के साथ नूर खान का कॉम्बो जो है वो बहुत ही शानदार होगा। बट ये उनके थिंक टैंक को सोचना है। मुझे लगता है कि दोनों साइडों की स्पिन अटैक बहुत अच्छी है, बट अफगानिस्तान की स्पिन साइड फार बेटर है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, जो उनकी वैरायटी है वो उनसे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। राशिद भाई आपके लिए जो है ना, हमने श्रीलंका का स्क्वाड रखा है, मैं चाहता हूं कि आप जरा उस पर नजरसानी करें। जी राशिद भाई, श्रीलंका, और हम चूंकि उनके पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाह रहे हैं कि उनके स्पिनर्स आपको लगता है इम्पैक्ट पैदा कर सकेंगे आज? बिल्कुल स्पिनर्स इनके इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉलिंग नजर नहीं आ रही इनकी। 6 बॉलर, मैं 5 बॉलर से नहीं जाता, 5-6 बॉलर होने चाहिए, और इनको इश्यूज दोनों मैचेस में नजर आए आपको। बैटिंग इनके जो ऊपर के हैं क्लिक नहीं किया, लेकिन 6 नंबर पे दुसान शनाका खेले, अच्छा खेले, कुशाल मेंडिस भी अच्छा खेले। लेकिन अगर आप देखते हैं श्रीलंका गुड प्लेयर हैं, चंडीमल शायद टीम में नहीं है क्योंकि नज़र नहीं आ रही है टीम के साथ, चंडीमल इनके साथ नहीं है। बाकी हसरंगा बैटिंग बॉलिंग अगर देखते हैं दोनों में, धनंजय ये मशहूर प्लेयर हैं, ये कोई न्यू प्लेयर नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग हम देखते हैं। करुणा रत्ने ये नए बॉलर इनके पास हैं, अगर फर्नांडो देखते हैं ये भी नए बॉलर हैं इनके पास, और लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो टीम इनकी शारजा के लिहाज से अगर बॉलिंग देखें तो ठीक है, बैटिंग थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है वो, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है अफगानिस्तान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, स्पिन फास्ट दोनों। हफीज़ ने जो बात की नूर की, बिल्कुल नूर आ सकते हैं। एक प्लेयर जो मैं समझता हूँ कि अजमतुल्ला उमर जई की जगह या तो नूर अहमद खेलें, ज़्यादा बॉलिंग हो सकती है स्पिन अटैक, या हशमतुल्ला को लेके आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। लेफ्ट हैंडर एक और होना चाहिए इनके पास, जो कि मिसिंग है। बैटिंग इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल करती है, 7 से 15 ओवर, 116 का स्ट्राइक रेट है लास्ट 2 ईयर में, लेकिन टॉप ऑर्डर में देखें तो ये 133 इनका शुरू के ओवर्स में, लास्ट में 172 है, तकरीबन 10.5 के रन रेट से ये लोग खेलते हैं। तो मिडिल में थोड़ा सा इनको फायर पावर चाहिए होगी। तो राशिद भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि कंसिडरिंग जो हमने कल देखा जिसमें शादाब बहुत सक्सेसफुल रहे और बॉल विकेट टू विकेट करके बॉल थोड़ी नीचे रही, आपको लगता है कि वो ये सोच सकते हैं श्रीलंकन टीम के वो जेफरी वेंडरसे को जो है इस टीम के अंदर डालें? बिल्कुल डालना चाहिए, शारजा में स्पेशली, शारजा में स्पेशली डालना चाहिए। वेंडरसे अच्छे बॉलर है, वो तो डाल सकते हैं यहाँ पे। और वो जिस टीम की बात कर रहे हैं हमको, वो रीड ही नहीं कर पाए ना, शादाब को रीडिंग, लेकिन फिर भी वेंडरसे ऐसे बॉलर हैं जो कि शारजा में तकरीबन हर बैटर को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, स्पेशली मिडिल में जो प्लेयर। बिल्कुल। मैं इसी सवाल के साथ जरा मोइन भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। मोइन भाई, अभी जैसे राशिद भाई ने कहा कि यार 7 से लेके 15वें ओवर तक श्रीलंका थोड़ा स्लो खेलती है, हालांकि आई थिंक दैट्स अबाउट टाइम अफगानिस्तान थोड़ा स्लो खेलती है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं कि वो स्लो खेलते हैं, जिस किस्म से उन्होंने परफॉर्मेंसेज पुट अप की हैं, आई डोंट थिंक इस एशिया कप के हवाले से ये बात पर्टिनेंट है, ये रेलेवेंट है। आपको लगता है कि ये बात रेलेवेंट है इस एशिया कप में? ये मेरा ख्याल है कि उनका नेचर है बेसिकली एग्रेसिव है। आई डोंट सी कि वो ऐसा कहना चाहिए कि विद देयर प्लान्स के वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्लो खेलने की। मेरा ख्याल है कि एट टाइम ऐसा होता है कि जब ओपोनेंट से बॉलिंग अच्छी हो रही होती है तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करना पड़ता है। आपके जहन में ये आ जाता है विकेट नहीं करें ताकि एट दी एंड हम उसको रिकवर कर सकें, यू नो, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मे बी वन ऑफ द रीजन कि ऐसा हो जाए, बट जो नेचर है उनका बेसिकली थ्रू आउट एग्रेसिव है। उनको कहीं भी
लाला याद किसी आ भी जाते हैं। ओवर में हमने ये नहीं देखा जी वो जा रहे हैं कि सिंगल पे 2-3 ओवर सिंगलों पे जा रहे जी। हैं। वो हर ओवर में एक हिट जरूर मारता है उनका कोई ना कोई बैट्समैन, वो चांस जरूर लेता है। तो यही वो चीज है जो अप्रोच उनकी नजर आ रही है जी। अग्रेसिव, और जो टीमें घबरा रही है उनसे घबरा इसी वजह से रही, उनको पता है कि ये किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला, जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो, चाहे वो विकेट गंवा रहे हो, लेकिन वो ट्राई जरूर करते हैं, और यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। और मजीद मेरा ख्याल है पिच भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगी। इस वक्त दीपदास गुप्ता साहब जो है वो पिच के ऊपर मौजूद है, देखते हैं क्या कहते हैं कि आज शारजा में पिच कैसी है और उसके ऊपर क्या गेम प्ले होगा। लेट्स गो। पिच कैसे बिहेव करेगी या किस टीम को कैसे प्ले करना चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए, उसके लिए द मोस्ट रेलिवेंट आई थिंक मोहम्मद हफीज। सो हफीज भाई, पिच शारजा अगेन। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे मायूसी हुई, डिसअपॉइंटमेंट है कि शारजा की एक बहुत तारीखी इस ग्राउंड के साथ जो है वो मुंसलिक है, और उसके बावजूद वहाँ पे जो पिच का एक क्ले है वो चेंज नहीं हो रही, और ये मेरे ख्याल में बिलो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जहाँ पे बॉल जो है वो नी से भी नीचे बाउंस कर रहा है मोस्ट ऑफ द बॉल। तो इट मीन्स कि लगातार अगर किसी एक मैच में अगर गलती से या लेस प्रिपेयर करके उसको अगर ऐसी वो आ जाए बाहर, उसकी पिच की कोई ऐसा आउटकम तो समझ में आता है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतनी लो स्टैंडर्ड की पिचेस जो हैं, टू मी इट्स अ कंसर्न शारजा के लिए, कि शारजा के अंदर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लो बाउंस होगा, क्योंकि शारजा में जब आप अच्छी पिच बनाते हैं उसमें बाउंस आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वहाँ पे एक डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन बाउंस तो दिया जाए ना, ताकि इवन मैच हो, क्योंकि T20 या वनडे के अंदर अगर आपने शारजा वेन्यू रखना है तो वहाँ पे कम से कम इतना बाउंस हो जो दोनों को या क्रिकेट व्यूवर्स के लिए एंजॉयबल हो। ये बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा एक ग्राफ्टी किस्म की इनिंग्स आपको खेलनी पड़ती है एज ए बैट्समैन, स्क्रैची किस्म की इनिंग्स। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि इसके ऊपर सोचना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, शारजा की जो भी उनके रेलिवेंट लोग हैं, कि वो कम से कम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके पिच को बेहतर करें। और ये बताइए, लेकिन सॉरी जो आपने बात की आज के मैच के हवाले से, मुझे फिर ये लगता है कि इस पिच के ऊपर अगर बैटिंग पहले की जाए तो वुड बी बेटर फॉर अ बैटिंग साइड। यस थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन बेस्ट जो पार्ट होगा वो यही है कि आप अर्लीस्ट अपने बैट्समैन को इनफ चांस दें कि वो एक 160-170 इस पिच पे करें, और दूसरी टीम के लिए मुश्किल जी 160-170 टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला करे जो भी टीम जीते। ड्यू फैक्टर की भी बात की। राशिद भाई आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान वो टीम है अभी तक इस एशिया कप में जिन्होंने वो खातिर में नहीं लाए, वो जो भी पिच रिपोर्ट हो, जो भी कंडीशंस हो, उन्होंने कहा भाई हम जिस माइंडसेट के साथ आए उसी के साथ खेलेंगे, मे इट बी द पिच और मे इट नॉट बी द पिच। वो अपना गेम खेलते हैं। बाकी हफीज ने जो बात की पिच की बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनप्लान्ड ये इवेंट है यहाँ पे शारजा के लिए, और यहाँ पे 365 दिन में से 300 दिन मैच होते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है इस ग्राउंड का स्पेशली। और क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनके पास और वसाइल हैं नहीं। अबू धाबी में भी ऐसी मैचेस होते हैं और यहाँ पे भी। दुबई को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, उनके बाहर 2 ग्राउंड हैं, तो शारजा को भी अब चाहिए कि कहीं और प्रैक्टिस का ग्राउंड बना ले जो कि ज़्यादातर मैच शिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत मैचेस होने लगे हैं, ऑफ शोर बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे होते हैं। बाकी अफगानिस्तान इनके अपना वे है खेलने का, अपना स्टाइल है और इमोशन बहुत ज़्यादा है इनके, हिस्ट्री है, एक तारीखी जंग की हिस्ट्री है, उनको इमोशन में रखें तो ये ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। और टाइम का में एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, कोचिंग की बात आई तो मुझे किसी ने पीछे से हाथ रखा, बोला कि कोचिंग नहीं कीजिएगा, इनको इनकी पुरानी हिस्ट्री याद कराएं। हामिद हसन बॉल कर रहा था अगेंस्ट कीनिया, वो आउट कर सकता था, मुझे बाहर से लगा, तो मैंने उनको बोला कि तुमने रिवर्स हो रही थी क्यों नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। उनको हिस्ट्री वो जो होती है ना पख्तून की, तो नेक्स्ट दिन उसने सुबह आया, बोला राशिद भाई 4 ओवर नहीं लूंगा मैं बस, और 4 ओवर नहीं लिए उसने, 4 आउट किए। इस तरह पंप किया, हाँ रश दिया कि हमें यूज टू हैं, हमारे यूनुस खान हो या कबीर खान हो या मोइन खान हो, ये भी वही सोच के है ना, तो यूज टू हैं, तो इनको पंप अप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा इनके क्रिकेट में इमोशन को बहुत ज्यादा मदखल करता हूं। Alright, and ladies and gentlemen, now it's about time that we take you for the toss and let's see what's going to happen, who's going to bowl first and who's going to bat. खवातीन और हज़रात, पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्री मैच एनालिसिस। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, प्रोग्राम का नाम है गेम ऑन है। मेरे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में 4 साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैठे हैं, मौजूद हैं। अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले मिस्टर मोइन खान, मिस सना मीर, दूसरी जानिब मिस्टर राशिद लतीफ़ और मिस्टर मोहम्मद हफीज।
अब जो यहाँ पे बात करने वाली है वो ऑब्वियसली टॉस के हवाले से है, क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले कोशिश की है कि वो गेंद फेंकना पसंद करेंगे और अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन, श्रीलंका इज गोइंग इन विद द सेम टीम। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, देयर इज वन चेंज, जो भी बीमारी की वजह से जिनको बाहर बिठाया गया, समी अल्लाह को लाया गया, जिनकी शारजा में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है, 5 विकेटें 13 रन देकर। ये हम अफगानिस्तान के आपको प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं आपके सामने। जी राशिद भाई, आप बात करना चाहते हैं? मोइन भाई, एनीबॉडी? मोइन भाई कर लेंगे। समीउल्लाह गुड प्लेयर रहे हैं। राशिद से पहले ये मेन बॉलर राइट आर्म लेग स्पिनर होते थे, उसके बाद बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये टीम के अंदर है लेकिन मैचेस नहीं खेलते, बहुत ही अच्छे। और एक स्पेनिश फुटबॉलर थे डेविड विया, उनकी शक्ल के हैं और फुटबॉल भी ऐसे खेलते थे, बहुत फिट। लेकिन ये पुरानी में बात कर रहा हूँ, ये यंग थे जब मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, 11-12 साल हो गए। तो ये लास्ट हैं जो कि उस जमाने के प्लेयर हैं। और साहब अभी तक यंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी यंग ही है, आपने रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आए जी जरा दूसरी जाने पड़ते हैं, श्रीलंका विदाउट चेंज। जी सर, विन भाई। हाँ जी, देखिए टॉस जीत के कोशिश की उन्होंने, पिछला मैच चेस करके जीते थे, बट इतना कन्विंसिंगली मैच नहीं जीते, नेचुरली मुश्किल होगी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि आउट करें। बैटिंग नो डाउट जो हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसे बैट्समैन हैं जो नजर आ रहे हैं। मेंडिस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गुनत इलाके नो डाउट, राजा पक्से, ये शनाका ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मिडिल ऑर्डर वाइल्ड चेजिंग, मिडिल ऑर्डर अच्छा तगड़ा इनका नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 20 ओवर खेलने बहुत लाजमी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फर्स्ट 6 ओवर्स। अगर अच्छे चले जाते हैं, 35 से 40 रन भी बनाते हैं, तो ये करामत हो सकते हैं इनके तमाम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो यहाँ पे एट द एंड मैं समझता हूँ कि 20 ओवर्स खेलना बहुत लाजमी होगा। और अगर 20 ओवर्स नहीं खेल पाए अगेंस्ट दिस, मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है इस वक्त T20 फॉर्मेट पे, जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है जी, बहुत ही कहना चाहिए कि किलिंग एक बॉलर्स हैं उनके, बिल्कुल है, वो बिल्कुल आपको मारने का मौका नहीं देते, बिकॉज विद इन द स्टंप्स करते हैं। शारजा की लो बाउंस पिच है, यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा। अच्छा हो गया आपने बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात की। मैं जरा मैच से थोड़ा सा हटना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऑब्वियसली हैज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक्स बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद T20 में। मैं हफीज भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। हमने फिटनेस की बात की, अभी जस्टिन, अब जो खबर सुनने में आ रही हुई है कि दहानी को कुछ साइड स्ट्रेन हो गया है। पहले नसीम का भी हमने हैमस्ट्रिंग पुल होते हुए देखा, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड, वसीम इंजर्ड, बहुत सारी इंजरीज आ रही हैं। और अगर हम कल का मैच देखते हैं, दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हफीज भाई आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, व्हाट्स हैपनिंग? कल तो 10 ओवर हुए थे, फिर भी हो गए जी, सोचे आप चले जाओ फुल स्ट्रेंथ है दोबारा। फुल स्ट्रेंथ कहाँ से दिखाएंगे? फुल स्ट्रेंथ कमाल कर रहे हैं जी। पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि तमाम प्लेयर्स को देसी मुर्गे की यखनियों के टीके लगवाएं, कि 2-2 मैच खेलते हैं, जिसके ऊपर लोड पड़ता है 2 मैच का वो इंजर्ड हो रहा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है पर्सनली ये चीजें सुन के। देखें, इंजरी किसी को भी हो सकती है, देयर इज नो इशू, लेकिन जिस प्लेयर को 2 मैच इकट्ठे खेलने पड़ जाए, और वो प्लेयर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रेडी हैं और ये खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनको डाला जाता है, 2 या 3 या 4 मैच पता लगता है जी कोई इधरों उड़ गया, कोई उधरों उड़ गया। सो देयर समथिंग रॉन्ग, मे बी द सेल्फ डिसिप्लिन। मैं फिर उसकी बात करूंगा कि प्लेयर्स हैज टू अंडरस्टैंड कि ये उनका सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा रिक्वायर्ड है। आप सोते कैसे हैं, आप खाते पीते क्या हैं, आप अपने आप को हाइड्रेट कैसे करते हैं, आपकी ट्रेनिंग जो रिजीम्स हैं वो क्या हैं, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं। मुझे लगता है कि इश्यूज हैं जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। और ये इस वक्त इस मौके के ऊपर, जबकि हम रिलाई कर रहे थे धानी के 4 ओवर्स के ऊपर, कि वो एक अच्छा इंडक्शन हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की पिछले 1-2 मैचों में। अब एक ऐसे मैच के पहले जो आपका टोन सेट करेगा आपके इस टूर्नामेंट की, एक जो भी आपका सफर है कि आपने कहां तक जाना है, वहां पे धानी का बाहर होना एक सेटबैक है अगर वो नहीं खेलते। लेकिन इसके एक कंसर्न जरूर रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इस वक्त जो पीछे बैठे हुए हैं, हसनैन वो भी अभी तक कोई मैच नहीं खेले, हसन यहां से वापस गए हैं, तो इनमें से अब किसी एक को खिलाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझते हैं खेल सकते हैं। नेचर हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर हसन अली टुडे। राशिद कुछ कह रहे हैं? हसन अली खेल सकते हैं जी। इस वक्त अगर मैं देखूं तो जो बेस्ट चांस आपको जो कोई ले सकता है या जो इस प्रेशर को सस्टेन कर सकता है वो हसन अली है। तो अगर धानी नहीं है तो आप हसन के साथ ही जाएंगे। तो आप हसन के साथ जाएंगे। मैं जरा सना की तरफ भी इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सना, एक मुझे वसीम भाई का इंटरव्यू याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि यार रात को अपने खिलाड़ी में पूरे करके सोता था तो शेब भाई को पकड़ के लाना पड़ता था कहीं ना कहीं बाहर से। तो जो डिसिप्लिन की बात करते हैं हफीज भाई, हम T20 की बात करें, 1 ओवर में धानी ने एक मैच में 4 ओवर्स कराए, एक में 2 ओवर्स कराए,
these sudden injuries, are they out of the blue या ये कैरी कर रहे थे इन इंजरीज को एंड इवेंचुअली अब रूल आउट होना पड़ा? देखिए, मैं दोबारा वो बात करूंगी, हम कुछ प्रोग्राम पहले भी बात कर रहे थे कि लोडिंग, जो ओवरलोड और मैनेजमेंट होती है, ठीक है, खेल वो T20 क्रिकेट रहे हैं, पर पिछले 2 महीने में 3 महीने में उन्होंने कितने ओवर्स कराए हैं, कितनी रनिंग की है, कितनी वेट ट्रेनिंग की है, इंडिविजुअल प्लान्स, मैंने एटलीस्ट वुमेन्स क्रिकेट में तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था, इंडिविजुअल प्लान्स बड़े कम होते थे, जनरल प्लान बहुत ज्यादा होता था कि टीम के लिए एक सर्किट बना दिया, सबने वो करना है, टीम के लिए एक सेकंड प्लान हो गया। मेंस क्रिकेट में हो सकता है और ज्यादा स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो, पर कितनी हम लोड मैनेजमेंट कर सकते हैं, कितनी हम हर प्लेयर के ऊपर नजर रख सकते हैं कि कितने ओवर्स वो करा चुका है, उसकी बॉडी पे कितना स्ट्रेन डल चुका है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, वो पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी बॉडी पे पहले के प्लेयर्स की निस्बत अब के प्लेयर्स पे लोड ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसकी रिकवरी आप कैसी कर रहे हैं, रिकवरी आपकी रूटीन कैसी है, जितनी आपकी ट्रेनिंग की रूटीन जरूरी है, जितनी डिसिप्लिन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, उतनी रिकवरी रूटीन भी जरूरी है। देखिए, लोड ज्यादा है, ट्रैवलिंग ज्यादा है, मैचेस ज्यादा हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्लास कितने खेलते हैं साल के अंदर मैच? 4। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ तो 18-17 मैच होते थे फर्स्ट क्लास के, जब भी 500 600 विकेट्स थे, जो खेले ही नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ही नहीं, और ट्रेनिंग जिम में नहीं होते थे, हमारे यहाँ जिम नहीं हो, लोहा महंगा था, जिम ट्रेनिंग नहीं थी, बॉलिंग और आपकी लॉन्ग रनिंग थी, आपकी सिटअप और स्विमिंग वगैरह थी। पर राशिद भाई, आजकल उस तरह की ट्रेनिंग को ट्रेनर्स नहीं करने देते, वो आपको लेके जाएंगे जिम। ट्रेनर ये डिप्लोमा होल्डर हैं या ये वाकई में डिप्लोमा होल्डर ना, कि कहीं जॉब नहीं मिल रही तो इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, हमारे पास बाबर मौजूद हैं, बाबर के ऊपर पिछले बहुत कई सालों से तीनों फॉर्मेट खेलने का एक प्रेशर है, लेकिन उसको तो कोई ऐसी हमारे सामने इंजरी नहीं आ रही, हालांकि वो हर मैच में बड़े बड़े स्कोर भी कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं। ब्लेम टू अदर इज नॉट राइट। हफीज भाई, अब ये बात हो गई, लेकिन इस इंजरी के बाद अगर लुक आफ्टर, जैसे अनफॉर्चुनेटली शाहीन के केस में मैं नजर आया कि उसको सही तरीके से डायग्नोज नहीं किया गया या वो टाइम ज़ाया किया गया, और मेरा बहुत स्ट्रांगली कंसर्न है, जब आपको इंजरी होती है तो उसके रीहैब का एक प्रोसेस होता है, वो टाइम लेता है, और अगर आप अपनी इंजरी के रीहैब करने में लेट हो जाते हैं तो ये और ज्यादा टाइम लेता है। तो इस वक्त मेरे लिए जो कंसर्न है वो शाहीन की वापसी भी है, कि हो सकता है, मुझे शक है, मुझे डर है कि वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंजरी बिगड़ी है, देखें मैं खुल के बात करूं, जब इंजरी आपकी बढ़ जाती है और आपका राइट टाइम पे रीहैब ना हो तो वो आपको और ज्यादा लंबी देर तक तंग करता है। तो अभी सिर्फ 5 से 6 वीक होंगे, इसमें अगर शाहीन ठीक हो गए तो वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे, अदरवाइज इसकी मिसाल जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, आपने उनको एशिया कप में कहीं करीब नहीं देखा, बिकॉज़ वो हम शॉर्ट टर्म सक्सेस लेना चाहते हैं ना, जैसे हम नीदरलैंड में फुल स्क्वाड लेके चले गए, वहां पे 8 प्लेयर ऐसे थे या 7 प्लेयर ऐसे थे जिनको रेस्ट करवाया जा सकता था, ये गुफ्तगू हम इंशाल्लाह कल भी करेंगे। मैं मोइन भाई की बारी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मोइन भाई, आपकी बारी जल्द से जल्द खेलनी है, आपने अपनी बारी, आपके पास गेंदे कम है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर वर्कलोड की जो हमने बात की कि हम ट्रेवल करें बहुत ज्यादा, वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जरूर हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम दहानी के ऊपर नहीं इम्प्लीकेट कर सकते। उसके ऊपर कौन सा वर्कलोड रहा है पिछले, आप 3 महीने देखें, 6 महीने सेकंड करूंगा। बात ये है, क्रिकेट जिम में नहीं होती, क्रिकेट ग्राउंड में होती है, ग्राउंड में ट्रेनिंग करें, बॉलिंग 2 ओवर करने तो कम से कम नेट में 10 ओवर करें, तो 2 ओवर का जो लोड है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कुछ लोड है। सिंपल सी फिलॉसफी है बस। यूसेन बोल्ट अगर 10,000 दफा रेपिटेशन करके वो नंबर 1 बनता है, तो 10,000 रेपिटेशन किए तो वो नंबर 1 बना है। और बंदे को इतना बड़ा ही विजनरी होना चाहिए, बंदे को इतना बड़ा विजनरी होना चाहिए कि मैन आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर ट्रेनिंग कितनी है, आपकी प्रिपरेशन क्या है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे, जैसे बाबर की बात की, बाबर ऐसे नहीं बन गया, जब ये सो रहे होते हैं ना तो वो खेल रहा होता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि मोइन भाई का विजन देखें। मोइन भाई ने कहा क्रिकेट जिम में नहीं होती, ग्राउंड में होती, उन्होंने ग्राउंड बना डाला। उन्होंने कहा ग्राउंड बनाऊंगा, सब आगे इधर ही फिट होंगे, खेलेंगे। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ, वापस आते जरा श्रीलंका और अफगानिस्तान की तरफ, देखते हैं कि जरा उनके खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। आए जी, उनके तासुरात भी सुनना चाहते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि ताकि मोइन भाई भी अपना बल्ला खोल के बल्लेबाजी कर सके। मोइन भाई, अफगानिस्तान श्रीलंका, व्हाट आर दी ऑड्स, क्या क्रूशल हो सकता है पहले से 6 ओवर तक, 7वें से 15वें तक, या 15वें से 20 तक? जैसे मैंने कहा, अनएक्सपेक्टेड है। नबी की बात सुनी, टॉस जीत के हमने भी बैटिंग करनी थी, तो नेचुरली अगर बैटिंग करनी थी तो नेचुरली प्लान लेके गए होंगे।
प्लान नॉर्मली जो हमने देखा है, जो इनका हमेशा नजर है, एग्रेसिव प्लान होता है। 5 ओवर में मैक्सिमम रन करने जाएंगे ये। अब उसमें 30 बने या 60 बने, और जितनी मर्जी ये विकेट इनका एटीट्यूड आपको नजर आएगा, एक जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी। ये ट्राई करते रहते हैं, उसमें विकेटें भी गिरती हैं इनकी, और ऐसे ही होता है, या तो आर या पार हो जाता है फिर। तो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट 6 ओवर्स विकेट नहीं देनी, और अगर ये 140-50 करने में कामयाब हो जाएंगे तो इनकी इतनी डेप्थ है बॉलिंग के अंदर, ये जीत सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं 140 को भी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट सर। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के अगर हम गेम प्ले को देखें तो मॉडर्न डे क्रिकेट यही डिमांड करती है, आया आप विकेट लूज कर रहे हैं ये नहीं, दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले। यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट टू सर्टेन एक्सटेंट। पहला मैच है जिसमें अफगानिस्तान टारगेट सेट करेगा एशिया कप। बिल्कुल। सो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि इससे पहले चेस किया है, छोटे टारगेट्स थे उनको बड़ी अच्छी तरह। क्या इनकी बैटिंग में वो डेप्थ मौजूद है कि इसी स्टाइल को कंटिन्यू करते हुए ये खेल सकते हैं? 2 प्लेयर्स जैसे इब्राहिम जदरान, वो सुकून से खेल सकते हैं। हमने देखा है जजई ने भी, जब रहमान बहुत अच्छा खेल रहे थे तो वो भी स्ट्राइक रोटेशन पे जाते। तो ऐसा नहीं है कि इनका एक ही तरह का प्लान है, बीच में सेंसिबल बैटर्स भी मौजूद है, नजीबुल्ला भी उनमें से हैं। तो बस देखना होगा कि क्या ये टारगेट सेटिंग में भी उसी इंटेंसिटी को कैरी कर सकते हैं, उसी इंटेंसिटी को कैरी कर सकते हैं या नहीं। और एक के बाद जितने भी और मजीद बल्लेबाज आते हैं वो उसी बॉडी लैंग्वेज को मजीद आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी गेम प्लान को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जो अभी हमने गुरबाज की बात की, उन्होंने कहा कि यार हम अपने स्पिन के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। सो दैट कॉन्फिडेंस जो हम पेस के हवाले से बात कर रहे थे, उमर गुल इफेक्ट की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उनकी टीम खुद भी नहीं रिकग्नाइज कर पाई कि यार हाँ हमारे पेसर्स अच्छा तगड़ा खेल सकते हैं। नहीं कर रहे हैं ये लोग, वर्क किया है इसके ऊपर। राशिद खान का अगर प्रीवियस इंटरव्यूज देखें, उन्होंने कहा हम काफी दिनों से फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलर इतने ज्यादा नहीं आ रहे, हर कोई स्पिन करने की कोशिश कर रहा है। तो इनका एज पर प्लान है। नहीं, उमर गुल का बहुत फायदा हुआ है, पहले भी गए थे यूनुस और ये रहे वहाँ पे, और अभी उमर गुल इनके टीम के साथ हैं। तो गुल दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बॉलर में से एक रहा है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। बाकी इन दोनों ओपनर्स का है कि बड़े डेंजरस। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जी लाइव फ्रॉम शारजाह। दोनों ओपनर्स बड़े डेंजरस हैं, लेकिन विकेट थ्रो ना करें। यहाँ पे जज्बाती जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना है इनको, क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो 150 तक जाएंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि हम 180 कर देंगे शुरू में मार के, तो शायद थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। चीज बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की कि वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और वो अपने एरियाज जो इंप्रूव करने वाले थे उन पे काम कर रहे हैं। इट शोज कि कोई टीम क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि वो अपने एरियाज के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। अपने एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लवली टू बी इन कन्वर्सेशन फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इज गोइंग टू बी द 7th मैच of the 15th edition of Asia Cup T20 2022 in between Sri Lanka and Afghanistan, where Sri Lanka has won the toss and they've chosen to field first. Game on it.